गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 1.4 है, जिसमें आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी और बाकी जो रहेंगे उसको आप लोगों को खुद से मेरा वीडियो समझ के करना है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मैं समझाती हूँ तो समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से बताने की कोशिश कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण के प्रयोग से हल करें बोल रहे हैं। मतलब सूत्र एक है उसका हमें प्रयोग करके हल करना है और फिर उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, जैसे हमने 1.3 में किया था। पहले हमने क्या किया था, उसमें आंसर लाए थे, उसके बाद हम उस आंसर को सही है या गलत उसको हम एक विधि था उसके तौर पे जांच भी किए थे, है ना। पर ये थोड़ा अलग है। आइए मैं इसको भी समझाती हूँ आप लोगों को कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बुक में क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है जो मैंने आप लोगों को भी बताया था। अब आइए इसका हम आगे हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। ये हमने लिखा। अब आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगी कि उत्तर का बायां भाग हमारा और दायां भाग हमें समझना पड़ेगा। तो उत्तर का बायां भाग कौन सा हो जाएगा हमारा, ये बायां भाग है ना। और उत्तर का दायां भाग कौन सा है, उत्तर का हमारा दायां भाग ये है। बायां भाग ये है, दायां भाग ये है। आइए हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर का बायां भाग बराबर करके, तो उत्तर का हमारा बायां भाग मैं आप लोगों को बताई थी कौन सा है, 57 है। अब यहाँ इसके साथ हमें एक का घटाना है, इसके साथ हमें एक को क्या करना है, घटाना है। जब यहाँ पर और कुछ नहीं है इसके साथ में, मतलब क्या आएगा, एक आएगा, है ना। उत्तर का बायां भाग ऐसे हर क्वेश्चन में होगा, आपके बुक में जितने और क्वेश्चन हैं उसमें हर में ऐसे होंगे। ठीक है, तो उत्तर का जो हमारा बायां भाग है उसको लिखने के बाद उत्तर के बायां भाग से आपको कितना घटाना है, एक घटाना है। तो उत्तर के बायां भाग है हमारा 57, उसमें माइनस कर देंगे हम एक, है ना। तो क्या आ जाएगा, 56। तो हमारा उत्तर का बायां भाग कितना आ गया, 56 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाएं भाग में 56 लिख दिए, है ना। अब बीच से लाइन कर देते हैं ऐसा। ठीक है, हमें उत्तर का हमारा जो बायां भाग है उसका आंसर मिल गया 56। अब हमें दाएं भाग के लिए आंसर लाना है, तो कैसे लाएंगे, चलिए वहाँ पर के लिए जगह छोड़ देते हैं, अभी नहीं आया है हमारा दायां भाग का उत्तर। तो अब यहाँ लिख दो उत्तर का दायां भाग। ठीक है, तो उत्तर का दायां भाग हमारा क्या है, 99 है ना। तो 99 यहाँ लिख देते हैं, माइनस लगा देते हैं। अब हमें उत्तर का दायां भाग निकालने के लिए क्या करना होगा, उत्तर का दायां भाग निकालने के लिए हमें उत्तर के बाएं भाग से माइनस करना होगा, है ना। तो उत्तर का दायां भाग हमारा 99 है और उत्तर का बायां भाग हमारा क्या है, 56 है। तो आइए 56 को यहाँ लिख देते हैं। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस कर लीजिए आप लोग। तो माइनस करने से इसका आंसर जो है हमारा आ रहा है 43। ठीक है, अब 43 जो है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। तो अब हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 56 और 43, है ना।
अब 57 गुणा 99 करने से हमारा जो मेन आंसर है वो क्या आ जाएगा, 56 और 43। तो ये जो है क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं आप लोगों को उत्तर की जांच बताती हूँ। ठीक है, मतलब आंसर तो हम ले आए हैं, लेकिन अब हम इस जांच भी करना पड़ेगा, सही है या गलत हमें देखना भी पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को इसका जांच करना भी सिखाऊंगी, उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच हो गया हमारा। आइए देखते हैं कि हम इसे जांच कैसे करेंगे। तो कोष्टक लगा देना है सबसे पहले और लिख देना है 57 का बीजांक गुणा, क्वेश्चन में जो दिया है ना हमारा उसी को लिखना है, 99 का बीजांक। ठीक है, अब इन दोनों का बीजांक कितना है हमारा, उत्तर में क्या आया है, उत्तर में हमारा आया था 56 का बीजांक, है ना। तो इसका आगे हल करते हैं। अब उत्तर का जांच करने के लिए हमें यहाँ देख लीजिए 9 लगा देते हैं, 3 का बीजांक। अब हमें इसका बीजांक निकालना है तो क्या करेंगे, इसका बीजांक निकालने के लिए हम, अब देखिए क्वेश्चन में जो हमारा यहाँ पे 99 है, ये जो क्या है, दायां भाग जो है उसमें का 1 9 जो था, 1 9 को हम यहाँ उतार दिए हैं और एक जो बचा है वो 9 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम इसका आगे हल करते हैं। 9 तिया 27, तो 27 का बीजांक बराबर 9, 9 को 9 उतार दिए है ना। अब आगे करते हैं। ठीक है, अब 7 और 2 कितना होता है, 9, 9 हो गया, बराबर कर देते हैं, है ना। बीजांक निकाले हैं इसका, हम 27 का बीजांक निकाले हैं, समझ आया ना। यहाँ पर ये जो 27 है, 9 कहाँ से आया, 27 है तो 27 का हम बीजांक निकाले हैं, और 27 का बीजांक निकालने के लिए क्या करना पड़ता, हमको इसको तोड़ना पड़ता है ना। क्या करते, 27 का बीजांक निकालने के लिए क्या करते, 2 और 7 को तोड़ते, प्लस करते, तो 2 और 7 को प्लस करने से क्या आया, 9 आया। तो इसी तरह से हम अलग किए हैं तो 9 आया है, तो वही 9 को हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, और ये वाला जो 9 है उसको यहाँ लिख दिए, है ना। तो यही जो है हमारा उत्तर सही है। इसी तरह से हम उत्तर की पहचान करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा आंसर है वो राइट आंसर है। तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को अच्छे से और समझा सकती हूँ, है ना। आप लोग एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। बीजांक निकालना भी मैं यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दी हूँ, बीजांक निकालने के लिए अलग किया जाता है और ये जो हमारा आता है वही हमारा बीजांक रहता है, आंसर रहता है। ठीक है।